हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आइए ना सासू माँ, आप भी हमारे बीच बैठिए। हम सब देवरानी, जेठानी और दीदी मिलकर खूब मजे ले रहे हैं अपने अपने पतियों के। रेखा ने अपनी सासू माँ से कहा, अरे तुम लोगों के बीच में क्या बैठूंगी, तुम सब आपस में गप्पे मारो। विमला जी ने संकोच करते हुए कहा, आना माँ बैठ, यहाँ हम लोगों की बातें सुनकर तू भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगी। बेटी संध्या ने भी कहा। 4 बेटे, बहू, नाती पोतों से भरा पूरा परिवार था विमला जी का। चारों भाइयों की इकलौती बहन थी संध्या, सबकी प्यारी, सबकी लाडली। कुछ ही समय पहले विश्वनाथ जी, जो कि विमला जी के पति हैं, उनका निधन हो गया था। पति के निधन के बाद से ही विमला जी खोई खोई सी रहने लगी थी। बेटी बहू का साथ व प्यार मिलने के बाद भी पति की कमी ने उन्हें अंदर से कमजोर बना दिया था। वो खुद ही कहती, इनके जाने के बाद मैं खुद को ठगी सी महसूस करती हूँ। ना जाने क्यों उनकी मौत से मैं खुद को लज्जित महसूस करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे धोखा देकर अकेला छोड़ गए। बच्चे समझाते भी, दुनिया का यही दस्तूर है माँ। पर विमला जी तो जैसे विश्वनाथ जी के बिना खुश रहने और खुश होने का हक ही खोती जा रही थी। विश्वनाथ जी के जाने के बाद विमला जी में एक और बदलाव आया था। छोटी से छोटी बात में उन्हें बहुत ज़्यादा दुख लगने लगा था। विश्वनाथ जी के रहने पर वही बातें बहुओं द्वारा बोली जाती थी जिसे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, पर अब वही छोटी मोटी बातें उन्हें तिरस्कृत महसूस कराती थी। संध्या के आने से घर का माहौल खुशनुमा हो जाया करता था। बच्चों के जबरदस्ती बुलाने के आग्रह को विमला जी टाल ना सकी और पास जाकर बैठ गई। हाँ तो दीदी बताइए ना, जीजा जी प्यार से आपको क्या बोलते हैं? हाँ हाँ दीदी बताइए ना। सभी देवरानी जेठानी मिलकर ननद को छेड़ने लगी। अरे भाभी, ये ना बड़े चालाक हैं। कुछ काम करवाना हो तो प्लीज मैडम ये कर दीजिए ना। या कभी कभी तो स्वीटी, परी, शर्माते शर्माते संध्या ने कहा। और तो और दूसरे के सामने संध्या जी कहकर संबोधित करते हैं। तभी तो आप लोग कहते हैं ना, नंदोई जी आपकी कितनी इज्जत करते हैं। और सब ठहाके मार मार कर हंसने लगे। आज विमला जी के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। रेखा ने सासू माँ का चेहरा देखते ही कहा, प्लीज सासू माँ बताइए ना, ससुर जी आपको प्यार से क्या कहते थे? हाँ माँ बता ना, पापा तुझे प्यार से क्या बोलते थे? संध्या ने भी रेखा का समर्थन किया और वहाँ बैठी सभी बहुओं ने भी आग्रह किया, बताइए ना सासू माँ बताइए ना। 1 मिनट के लिए विमला जी के दोनों गालों पर लालिमा छा गई। चेहरे पर शर्म और झेप के मिश्रित भाव के साथ साथ खुशी भी झलक रही थी। रानी, रानी कहते थे मुझे, कहकर अपने दोनों हाथों से चेहरे को शर्मा कर ढक लिया। सच में आज कितने दिनों के बाद विमला जी के चेहरे पर वह रोमांच भरी खुशी, अतीत के सुखद पल याद कर मुस्कुराना गजब का सुकून दे रहा था। और यह सुकून सिर्फ विमला जी को ही नहीं, पूरे परिवार की महिलाओं को मिल रहा था। अब से हमारी टोली में सासू माँ भी शामिल हैं। हाँ हाँ भाई, अब तो हमारी सासू माँ के साथ साथ दोस्त भी बन गई हैं। सासू माँ अब ये भी बता ही दीजिए, जब ससुर जी इतने रोमांटिक थे तो ये किसके ऊपर गए हैं? कभी भी प्यार से कोई नाम ही नहीं दिया, केवल ए जी ओ जी के अलावा। ढक पगली, तू भी ना, कहकर विमला जी और भी हंसने लगी। सच में साथियों, कभी कभी रिश्तों की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए एक दोस्ताना व्यवहार भी रखना जरूरी होता है, ताकि किसी भी अवस्था में हम घर में सबके साथ होते हुए भी कभी अकेला ना अनुभव कर सकें। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।